अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्गुंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। एक प्रश्न हमारे पास ये आया हुआ है कि एक दिन में कितनी मालाएं करनी चाहिए, क्या हम कुछ कम कर सकते हैं अथवा हमें 16 मालाएं ही करनी चाहिए। आपके हिसाब से, आपकी राय में, आपके उपदेश के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, देखिए इसके लिए अनेकों संस्थाएं हैं और वहाँ के स्वामी जी हैं या फिर वहाँ के जो भी संस्थापक आचार्य हुए हैं, वहाँ के प्रवर्तक आचार्य हुए हैं, जो वहाँ के फाउंडर्स रहे हैं, उनके द्वारा एक नियम चलाया गया तो उनके अनुयायी, उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं, उनके जो रूल्स हैं। और वे सभी आचार्य हैं, आचार्य थे और उनके जो अब सीनियर डिवोटीज जो होते हैं वो लोग फॉलो उन्हीं के जो नियम हैं, कायदे कानून पालन करते हैं अपने गुरु के, और वही वो जाने वाले अपने सत्संगियों को, अपने फॉलोअर्स को बताते हैं। तो देखिए वो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आचार्य चरणों के द्वारा अनुमोदित और प्रमाणित वह मार्ग है कि 16 मालाएं करनी चाहिए। और जो विरक्त साधक हैं, ध्यान दीजिए एक एक शब्द पर, हम डिटेल नहीं करेंगे। जो सीनियर डिवोटीज हैं वे तो, सीनियर कहने का हमारा ये है कि जो ऊंचे थोड़े चढ़े हुए हैं साधना मार्ग में और जिन्होंने कुछ न कुछ अनुभव प्राप्त किया है, और जो त्यागी हैं, वीतराग हैं, गृह त्यागी हैं, जो गृहस्थी नहीं हैं अथवा जो गृहस्थी में रहकर भी अनासक्त हैं, ऐसे भक्त आज भी हैं सदगृहस्थ, और उनको हमारा नमस्कार है, प्रणाम है, क्योंकि वो लोग बहुत अधिक समय अपना भजन में, साधना उपासना में देते हैं। तो उनके लिए तो देखिए 64 मालाएं इनका प्रावधान है कि वे 64 मालाएं करें, वे कर सकते हैं। किंतु जो अभी बहुत अधिक साधना में नहीं मन लगा पाते और जो संसारिकता में फंसे हुए हैं, उन्हें गृहस्थी भी देखनी है, उन्हें बच्चे भी देखने हैं, उन्हें अपना भी देखना है, घर में सदस्य हैं 2, 4, 5, 10 सदस्य, तो सभी के विषय में सोचना है, अपना काम धंधा, नौकरी, ड्यूटी, जॉब, ऑफिस सभी कुछ देखना है। एक व्यक्ति अनेकों भागों में बटा हुआ है उसका जीवन। तो ऐसे कनिष्ठ साधकों के लिए, कनिष्ठ यानी अभी जो प्रारंभ ही कर चुका है और प्रारंभ ही जिसने किया है, उस साधक के लिए है कि वह कम से कम 16 मालाएं अवश्य करे। 16 मालाएं क्यों? इसलिए कि 16 मालाएं करने से कम 1.5 पौने 2 घंटा या 2 घंटे 3 घंटे भजन में समय यदि वह देगा तो पूरा दिन, जैसे देखिए आप एक बात सुनिए पहले कि जब भजन में, तो हम बात की बात करेंगे, आप सुबह वर्कआउट करते हैं, आप जॉगिंग के लिए जाते हैं, आप पार्क में जाते हैं, आप जिम जाते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी योगासन, प्राणायाम इत्यादि, तो वह आपको दिन भर के लिए चुस्त दुरुस्त रखता है, स्फूर्ति देता है और एनर्जेटिक फील करते हैं आप।
तो ठीक उसी प्रकार से है, जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे हम जाकर अपने नित्य नियम से निवृत्त होकर और जब हम भजन पूजन में बैठते हैं, मंगला करते हैं ठाकुर जी की, हम चैंट्स करते हैं, हम 16 राउंड्स करते हैं और पूजन करते हैं, भगवान का श्रृंगार भोग इत्यादि ये सब उन्हें ऑफर करते हैं, तो ये सबसे पहले हमने उठ के जो किया होता है, हमारा पूरा दिन उसी में डूबता उतराता रहता है मन, तो हमें वही याद रहता है। तो यही कारण है कि आचार्य चरणों ने यह बहुत सुंदर परंपरा बांधी है और इससे खिलाफत नहीं करनी चाहिए, इसमें काट छांट करके अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रमाद नहीं करना चाहिए, पालन करना चाहिए। वे सत्य कहते हैं, कोई डाउट नहीं। तो 16 राउंड्स, 16 माला तो अवश्य करनी चाहिए कनिष्ठ साधक को, और जो जिनके पास पर्याप्त समय है, जो त्यागी हैं, जो गृह त्यागी हैं और सब कुछ छोड़कर बैठे हैं भगवान के भरोसे, वह केवल 16 मालाएं करके संसार में शेष समय अपना व्यतीत करे। 2 घंटे में मालाएं कर ली 16, जल्दी जल्दी शीघ्रता से फटाफट जैसे घास खोद रहे हो खेत में बैठकर, और उसके बाद शेष 22 घंटे संसार में मक्कारी कर रहे हैं। तब फिर 2 घंटे का आपको जो लिया दिया आपने जब किया उसमें से भी देखा जाएगा। जैसे परीक्षाएं जब चेक होती हैं, आपके एग्ज़ाम जो आपने दिए हैं, तो आपकी कॉपी, आपके पेपर्स चेक होते हैं कि किस प्रकार से आपने लिखा है, कहाँ क्या गलती की है। उसी प्रकार से आपका वो जब का समय भी देखा जाता है कि इसने मन कितनी फीसदी दिया था। तब काट छांट करके अगर आपने 15 मिनट 2 घंटे में से भी लगाया होगा तो वो 15 ही मिनट का फल मिलेगा, शेष आपको फल मिलेगा 23 घंटे और पौना घंटा, यानी पौने 24 घंटे का फल आपको संसार का और 15 मिनट भगवत भजन का मिलेगा। इसी हिसाब से आप स्वयं हिसाब बैठा लीजिए। तो मक्कारी नहीं करनी चाहिए। त्यागी हैं उनको अधिक से अधिक समय देना चाहिए, क्योंकि जब वो त्यागी हैं तब उनको प्रपंच से कोई मतलब नहीं, तब फिर वो अधिक से अधिक समय दें। और जो गृहस्थी हैं तब फिर उनके साथ बहुत सारी समस्याएं लगी हुई हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, दायित्व हैं, तब फिर वे इतना अवश्य करें। तो करना चाहिए, ये हमने पहले ही समाप्त कर दी समस्या। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे पास पहले भी ये प्रश्न आया था और इसके लिए संभव है हमने उत्तर दिया था, उत्तर दे चुके हैं हम, तो इसलिए आज उत्तर फिर हमें देना पड़ रहा है, फिर से प्रश्न आया है। तो प्रश्न ये था कि 16 मालाएं करना ठीक है अथवा नहीं। तो हम पहले ही बता चुके हैं, अब इस संदर्भ में हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब थोड़ा शास्त्रीय समझ लेते हैं। देखिए, भगवान का यूं तो एक नाम पर्याप्त है, एक नाम, और पाप नाश के लिए सर्वविध कल्याण, संभल कर बैठिए, सर्वविध कल्याण के लिए, पाप नाश के लिए, मंगल के लिए और आवागमन मिटाने के लिए भगवान का केवल एक नाम पर्याप्त है। यदभ्यर्च्यम हरिम भक्त्या कृते क्रतुशतैरपि फलम प्राप्नोत्य विकलम कलौ गोविंद कीर्तनात्। विष्णु रहस्य, अर्थात सत्य युग में सैकड़ों वर्षों की तपस्या, ज्ञान, वैराग्य आदि के द्वारा जो फल संचय होता था, और वही इस घोर कलिकाल में, इस कलियुग में केवल नाम संकीर्तन, भगवान गोविंद के नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। और वे समस्त फल पाए जा सकते हैं जो तप, ज्ञान, योग, धर्म, व्रत, तपश्चर्या, उपवास आदि, तीर्थ सेवन, स्वाध्याय, वेद पाठ, जितने भी साधन हैं उन सब से जो प्राप्त होता है, वे सब भगवान के नाम की तुलना नहीं कर सकते। जैसे कि उसकी 16वीं कला की बराबरी, कलाम नारहंति षोडशीम। फिर से कहा हमारे चैतन्य चरितामृत में, सतयुगे शत शत यज्ञ हरि अर्चन, कलिते गोविंद नामे शेफल अर्जन। नामाभास मात्र से, नामाभास मात्र से कि बस आपने अभी नाम लिया नहीं, बस सोचा, अथवा आपकी जीवा, आपके मुख में ये रसना थोड़ी सी हिली, लेने के लिए एक चेष्टा मात्र की, ले भी नहीं पाए, इसे नामाभास कहते हैं। अथवा दूसरे किसी बहाने से नाम ले लिया, जैसे कि अजामिल का उपाख्यान आप सुनते हैं, तो पुत्र को पुकारा था, ये भी नामाभास होता है। देवहूति जी, भगवान कपिल देव की माता, उनसे कहती हैं, अहो बत श्वपचोतो गरीयान य जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नुरार्या ब्रह्म नुचुर नाम गृणन्ति ये ते।
भागवत तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय का 7वां श्लोक। देवभूति जी कहती हैं कि हे प्रभु, जिसने आपका एक बार नाम ले लिया, जिसकी जिह्वा के या जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, आपका नाम जिसकी जीव के अग्रभाग पर नृत्य करता रहता है, एक बार भी जिसने आपका नाम लिया, उसने भली भांति समस्त वेदों का, शास्त्रों का स्वाध्याय, अनुशीलन, मनन, पठन पाठन कर लिया। उसने समस्त तीर्थ कर लिए, समस्त तीर्थों के जल में अवगाहन करके और बड़ी बड़ी भारी दक्षिणाओं वाले यज्ञ करके और जितने भी श्रुति स्मृति वेदोक्त प्रतिपादित जितने धर्म कर्म हो सकते हैं वह सब कर लिया, तब एक नाम आपका उसकी जिह्वा के अग्रभाग पर आता है। इतना भाग्यशाली है, यह सब पहले वो है करके रख चुका है, तब आपका एक नाम ले पाता है। वह स्वपचो तो गरियान या जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, वह चांडाल भी हो, कुकुर भोजी, श्वान भोजी, कुत्ते का मांस भक्षण करने वाला वह चांडाल भी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ है, जिसने आपका नाम ले लिया। इतनी महिमा है भगवान के नाम की। मनियमाणो हरेर नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। भागवत 6वें स्कंद के 3रे अध्याय का 22वां श्लोक। ये कहता है, मृत्यु शैया पर पड़े हुए, मरणासन्न पड़े हुए उस अजामिल ने पुत्र के व्याज, पुत्र के बहाने से नारायण नाम लिया था, उसी से उसका यमदूतों के पाश से मोक्ष हो गया। मृत्यु से मोक्ष नहीं हुआ, अर्थात भगवत लाभ नहीं हुआ, भगवत धाम लाभ नहीं हुआ, मृत्यु के पाश से, यमदूतों के पाश से उसका मोक्ष हुआ है। वह मरा कहां? भागवत पढ़ लीजिए। वह मरेगा तब तो भगवत धाम जाएगा ना, मोक्ष नहीं हुआ, किंतु यमदूतों के पास केवल नारायण पुत्र के व्याज से पुकारने मात्र से यमदूतों के पास से वह मुक्त हो गया। यमदूत छोड़कर भाग गए, उसको चले गए, नहीं ले गए नरक, जीवन भर जो पाप किए थे उसके परिणाम स्वरूप, और भगवत स्मृति प्राप्त हो गई कि मैं पूर्व जीवन में, इसी जन्म में, पूर्व जीवन में, बहुत वर्षों पूर्व में कितना धर्मात्मा रह चुका था, भगवत भजन भी करता था, ये भ्रष्ट हो गया था मैं, ब्राह्मणत्व से, भजन से उसको स्मृति प्राप्त हो गई, फिर से भगवत भजन करने लगा। 1 वर्ष तक भगवान की समाराधना उसने हरिद्वार गंगा द्वार में जाकर उसने उपासना की, तब मोक्ष हुआ है। इतने से ही उसका लाभ हो गया, पुत्र के बहाने से, नाम लेने से। फिर भी हमारे देश में ऐसा भी है कि कहीं कहीं यह कहा जाता है कि देखिए 16 मालाएं कीजिए। तो देखिए आचार्यों ने ये नियम हम पहले ही कहे हैं, प्रारंभ में कहे आए हैं कि सही सही बनाया है, इसमें कोई काट छांट हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, बिल्कुल सही बात है। आप करते रहिए जो करने के लिए आपको कहा गया है, और हमसे पूछ रहे हैं तो भी ठीक है, 16 मालाएं करनी ही चाहिए, किंतु हम माला से जाप करने के खिलाफत में भी नहीं है और माला से जाप करने के लिए कहते भी नहीं कि माला से ही करना पड़ेगा। इतना अवश्य है, क्योंकि माला जब जप करते हैं ना, तो जिनको उनके आचार्यों ने, उनके गुरुओं ने कहा है कि माला लेकर जप करो, तो वे माला से जप करने वाले लोग भी प्रमाद करते पाए जाते हैं। हमने भी देखे हैं, रोज देखते हैं। माला हाथ में है और वे दुनिया जहान की, प्रपंच की, सांसारिक घर गृहस्थी की, अरे ये तो तुम 24 घंटे मर खप जाते हो इसी में। तो जब भजन के लिए बैठे हो, जब तुम उतनी देर दे ही रहे हो, शरीर से तो बैठना ही पड़ेगा, उस समय पर तुम कोई कार्य कर नहीं सकते घर गृहस्थी का, तो मन और लगा के कर लो ध्यान से। सही सही समय दो ना। तो सही सही समय देने का अर्थ क्या है? मन भी साथ में रखे। देखिए, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, हम डिटेल नहीं करेंगे। 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक सासंग भक्ति, एक अनासंग भक्ति। तो अनासंग भक्ति होती है मन रहित, मन को माइनस करके की गई भक्ति। अनासंग भक्ति, मन कहीं और है, संसार में, प्रपंच में, यहां वहां, यत्र तत्र सर्वत्र बिखरा हुआ, और शरीर इंद्रिय से पूजन हो रहा है, पाठ हो रहा है, भगवान को चंदन भी चढ़ाया जा रहा है, सब कुछ चढ़ाया जा रहा है, पाठ किए जा रहे हैं, घंटों घंटों पूजा हो रही है, मन नहीं है, मन हवा हवाई। यह है अनासंग भक्ति। और सासंग भक्ति, सासंग भक्ति है मन को भी साथ में लिए रहे हैं, तब यह श्रेष्ठ भक्ति है।
बिना मन को माइनस करके शरीर इंद्रिय से की गई भक्ति, उपासना, तीर्थ जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, धाम जा रहे हैं, बिहारी जी के दर्शन कर रहे हैं, घर ही में सेवा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, किंतु मन नहीं है, व्यर्थ। तो ये ध्यान रखिए, ये भी साथ साथ समझे रहिए, सासंग और अनासंग भक्ति। तो मन लगाकर उपासना करनी चाहिए, चाहे नाम जप कीजिए, फिर चाहे माला से कीजिए, चाहे बिना माला से कीजिए, चाहे सुरति से कीजिए, चाहे सांसों से कीजिए, चाहे नाड़ी से कीजिए, किसी भी प्रकार कीजिए, फिर सब कुछ श्रेष्ठ। मन को माइनस करके अनासंग भक्ति की, सब व्यर्थ। राख में हवन किए जाओ, कोई लाभ नहीं मिलेगा। कड़वा लगे तो हमें क्षमा कर दीजिएगा, फिर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। वैसे भी हम आपको दुराग्रह करके हठ पूर्वक रोक तो रहे नहीं हैं, सावधान कर रहे हैं कि देखिए इस प्रकार आपकी हानि है, आप जीवन भर परिश्रम करते रहेंगे, आपको हस्तगत कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम कलयुगी जीव हैं और उच्छृंखल हैं। उच्छृंखल मतलब मनमानी करने वाले, स्वेच्छाचारी, आवारा। हम गुरुओं की बात नहीं सुनते, हम शास्त्रों की बात नहीं मानते, हम भगवान की बात नहीं मानते। गुरु कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि 16 मालाएं जप करो, कम से कम एक आसन पर बैठकर तुम एक बार अपने आप को चार्ज कर लोगे तो पूरा दिन तुम उसी हिसाब से अपना जीवन यापन करोगे, तुम शेष समय मक्कारी नहीं करोगे। इसीलिए हमको कहते हैं गुरु लोग, तो वे सही कहते हैं आचार्य चरण। इस कलयुग में नाम के सिवा और कोई मार्ग नहीं, कोई साधन नहीं। जप में हम लापरवाही करते हैं, बैठते हैं माला लेकर, यहाँ वहाँ मन हमारा डोलता रहता है, भटकता रहता है, हमारी चक्षुरेंद्रिय, हमारी आंखें यहाँ वहाँ देखती रहती हैं, कोई शब्द पड़ा कानों में तो हम वहाँ कान लगा देते हैं। इस प्रकार से हम करते हैं। तो जब ये मन भागता है तब इंद्रियां भागती हैं, इसलिए पहले मन को कंट्रोल कर लीजिए, मन को भगवान में लगाइए, भगवान का चिंतन स्मरण करते हुए नाम जप कीजिए। आपको जो भी गुरु मंत्र मिला हुआ है, जो भी नाम आप कर रहे हैं, राधा राधा कर रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, अथवा महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो इष्ट आराध्य को अपने भ्रुवल्लरियों के मध्य में, अपने ये जो आज्ञा चक्र है यहाँ पर अथवा हृदय देश में ध्यान करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, स्मरण युक्त नाम जप, स्मरण युक्त नाम उपासना, अभी कहा था हमने सासंग भक्ति, ये कीजिए, लाभ अवश्य होगा, अवश्य होगा। शीघ्र जो 50-50 साल से लगे हुए हैं, 10-10, 20-20 वर्षों से लगे हुए हैं, माला पर माला, माला पर माला किए जा रहे हैं, साधनाओं पर साधना कर रहे हैं, किंतु अपने गुरुओं से शिकायत उनके पास धरी रहती है और वे जा जाकर पूछते हैं, अनुभव नहीं होता। आपको हम लिख कर दे रहे हैं, आप 1 मास में वो उन्नति प्राप्त कर लेंगे, उस चरम शिखर पर बैठे होंगे जहां पर ये 50-50 वर्षों में नहीं जा पाए। आप 1 महीने डट कर इस प्रकार से उपासना करके देखिए, आपके विकार स्वयमेव शांत होने लगेंगे। ये लिखवा कर ले जाइए हमसे, ये हम आवेश में आकर नहीं कह रहे, पूरे होश में बोल रहे हैं, चेतना में। इस प्रकार आप साधना कीजिए। कौन कहता है कि अनुभव नहीं होता? कौन कहता है कि नाम से कुछ नहीं होता? जिन्होंने कभी स्वयं इस प्रकार से डूबकर नाम का रस नहीं पिया, जिस प्रकार साधना करनी चाहिए, सासंग भक्ति उस प्रकार से नहीं की, वे गुरुओं की बात पर मजाक उड़ाएंगे और वे शास्त्रों की बात पर भी कान नहीं देंगे, वे मनमानी करेंगे, क्योंकि वे मनमानी ही करने के लिए बैठे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि एक बार आप मन लगाकर उपासना कीजिए, जैसा हम कहते चले आ रहे हैं, फिर देखिए आप कितनी उन्नति करते हैं। 10 दिन में, 1 महीना भी छोड़िए आप, 10 दिन के अंदर आपको अनुभव हो जाएगा, जो 10-10, 20-20 वर्षों से लोग अनुभव नहीं प्राप्त कर पाए। हमारी बात मान कर देखिए आप, बहुत लाभ होगा आपको। माला लेकर बैठने में भी भय लगता है, इसीलिए लोगों को, क्या करें, कैसे करें, कब आएगा सुमेरु, कब खत्म होगी माला। ये 16 मालाएं हमारी दुर्गति कर देती हैं। 2 घंटे के लिए बैठते हैं, हाहाकार मचा रहता है भीतर, उद्वेग रहता है, कब पूरी हो, कब पूरी हो। तो हम कहाँ भजन कर रहे हैं? फिर हमारा ध्यान पूरी तरह से केंद्रित है संसार में और साथ साथ सुमेरु पर। ये आया आया आया, ये अब आए अब आए अब आए, आ गया, जान बची और लाखों पाए। अरे जिस भजन से तुम जान छुड़ाने का प्रयत्न कर रहे हो, यह तुम्हें गोलोक में जाने के बाद भी करना होगा। राधा रानी को क्या प्राप्त करना शेष है? कृष्ण नाम जपती रहती हैं। श्री कृष्ण को क्या प्राप्त करना शेष है? नानवाप्तमवाप्तव्यम, मुझे कुछ पाना करना, त्रिषु लोकेषु किंचन। अर्जुन, मुझे कुछ पाना करना तीनों लोकों में शेष नहीं है।
वे भगवान श्री कृष्ण, वे ठाकुर जी राधा रानी का नाम जपते हैं, गोपियां राधा कृष्ण जपती हैं। ये आचार्य चरण जो धन्य निहाल कृतकृत्य हो चुके हैं, कृतार्थ हो चुके हैं, ये नाम जपते हैं। गोलोक में बैठे हुए जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करई रति तिनके ही पासान। रामायण उत्तरकांड। जो जीवन मुक्त हैं, अमलात्मा परमहंस द्वंद्व शोकों से रहित विमुक्त हो चुके हैं, वे भी भगवान के लीला गुणानुवादों में, भगवान के नाम जप में मन लगाते हैं। आपकी गिनती कहाँ है? आप इस नाम से, भजन से, जप से, साधना से जान छुड़ाना चाहते हैं, क्या पा सकेंगे? कुछ नहीं। यह तो शरीर के बाद में भी, शरीर त्याग के बाद में भी आपको करना होगा। गोलोक में जाकर, परम धाम में जाकर भजन ही तो करना है। अर्थात श्री कृष्ण की सेवा प्राप्ति, राधा रानी ठाकुर जी की सेवा प्राप्ति के लिए हम ये सेवा कर रहे हैं, नाम जप रूपी सेवा कर रहे हैं उनकी, कि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं। तो स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान श्री कृष्ण का नित्य दासत्व इस जीव का मूलभूत, इस आत्मा का मूलभूत स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है। वहां जाकर हम निठल्ले बैठने के लिए नहीं जाएंगे गोलोक में, कि हम जाकर शैया बिछाकर, खाट बिछाकर सो जाएंगे। वहां पर भी जाकर भजन होगा। तो भजन से जान मत छुड़ाइए, साधना कीजिए, सारा समय साधना को दीजिए, अधिक से अधिक कमाइए। तो इतना तो कम से कम करना ही चाहिए, 16 मालाएं करनी ही चाहिए। तो आचार्य गण, आचार्य जन जो बोलते हैं कि साधना करो और ये नाम जप करो, तो वे इसीलिए देते हैं कि आज्ञा, यदि हम आज्ञा देंगे तो ये हमारे अनुयायी हैं और गुरु मानते हैं, तो आज्ञा ही मानकर कठिनाई से ही सही, लेकिन अभागे करेंगे तो सही, कुछ तो इनका परमार्थ बनेगा। इसीलिए गुरु लोग कई बार क्रोध करके, डांट कर शासन करते हैं हम पर कि करो। उनको पता होता है कि हमारी मर्यादा रख के ही करेंगे, चाहे हमारे लिए दुर्भावना ही करें, लेकिन कुछ तो कल्याण होगा इनका, तो इसीलिए वे आज्ञा देते हैं। करते रहें दुर्भावना, बुरा सोचते रहें कि हर समय भजन भजन कहते रहते हैं करने के लिए, किंतु इस प्रकार ये नियम में रहेंगे, उच्छृंखल नहीं हो जाएंगे। और यदि इतनी आज्ञा ना दे तो फिर हम कुछ भी ना करें, इतने गिरे हुए हम पतित अधम हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इतना अवश्य कर लेंगे ये फिर। और वैसे कोई नियत संख्या नहीं है कि चाहे जितना भी ले सकें लीजिए, और करने वालों ने किया भी है। 64 मालाएं की हैं, बहुत से 100 से पार मालाएं करते, 108 मालाएं भी लोग करते हैं। हमने पूरा दिन, पूरी रात उनको भजन करते देखा है। 22-22 घंटे लोग भजन करते हैं। ऐसे भी लोग हैं, हम नाम नहीं लेंगे। 1-1 लाख, 1.5 लाख, 1.25 लाख नाम जप करते हैं। आज भी ऐसे सत्संगी, ऐसे भजन आनंदी हैं, 2 लाख नाम जप करते हैं आज भी लोग। तो ये तो भजन में निष्ठा होने पर होता है, जब आपको, किसी साधक को, किसी बड़भागी जीव को ये अनुभव हो चुका हो, ये लगने लगा हो कि हाँ, ये जो भजन साधन है यही मेरा जीवन है और इसके बिना मेरा किसी प्रकार से निर्वाह नहीं, और यही मुझे करना है। क्योंकि संसार में तो हमने देख लिया, जो करते करते, भोगते भोगते विषयों को और संसार के दुखों को, दोनों से ही अवगत है, परिचित है, जब देख लिया कि कुछ नहीं है इस संसार में, तब वह पूर्ण रूप से अनासक्त हो जाता है, वैराग्यवान हो जाता है। और जिसमें भोग विषय वासना बनी हुई है, जिसे दुख झेलने, दुख सहते रहने के उपरांत भी आक्रांत माया के थपेड़े, जूते चप्पल खाने के बाद भी होश नहीं आता, तो वह फंसा रहता है, भजन नहीं करता। ऐसे भी जीव हैं। किंतु जो समझ चुका है वास्तविक स्वरूप इस संसार का, यहाँ के भोगों का, विषयों का, वह त्याग देता है। अब वह, ध्यान दीजिए, अब वह केवल भजन ही करेगा और कुछ करेगा ही नहीं। तो यह उनके लिए जिनकी निष्ठा आ चुकी है भजन में, ये निष्ठा के सोपान पर पहुंचे हुए साधक होते हैं। और हम पूर्व में ही बता आए हैं कि नामाभास या दंतोष्ठ स्फुरण मात्र से जो नाम जप किया जाता है, तो दंतोष्ठ स्फुरण मात्र ये भी पर्याप्त है पाप नाश के लिए। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी अग्नि की परी पुरानी घास। जैसे सूखी हुई घास पर अग्नि की चिंगारी पड़ जाए, ऐसे ही केवल एक नाम मात्र हृदय में आने मात्र से, अभी लिया नहीं, सोचा, संकल्प भर किया कि हम भी नाम जपेंगे अब से, तो बस उतने में ही पाप कांप उठते हैं,
नसों नाड़ियों हड्डी हड्डी शिराओं में जितने भी रोम रोम में बसे हुए पाप हैं जन्म जन्मांतरों के संचित, सब कांप उठते हैं कि अब हम कहाँ जाएं। यह तो नाम जप करने का संकल्प कर चुका। ये है नाम की महिमा, कौन गा सकता है। इसकी परंपरा बांधी और नियम बनाया है आचार्यों ने, हमारे षड गोस्वामियों ने। जो संख्या पूर्वक नाम जप है ना, ये भी सुनते चलिए, अंतिमा समाप्त करेंगे कि ये जो नाम जप संख्या पूर्वक है, इसकी परंपरा हमारे प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय परम पूज्य महाभागवत आचार्य चरण षड गोस्वामियों ने ये परंपरा बांधी है। श्री सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, रूप मंजरी आदि जो हमारे नित्य लीला पार्षद हैं, वे इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए तो संख्या पूर्वक नाम गान नतिभिः कालावसानी कृतौ, वे अपना सारा समय जो समय यापन करते थे, आप कहते हैं ना टाइम नहीं कटता, समय पास नहीं होता, तो हम टीवी देखते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम फोन देखते रहते हैं, तो वे कालावसानी कृतौ संख्या पूर्वक नाम गान नतिभिः, वे अपना समय नाम गान नाम जप करते हुए काटते थे, गुजारते थे, सारा समय भजन को देते थे। आचार्य इस प्रकार करते हैं, हम लोग मक्कारी करते हैं। ये भेद होता है भजनानंदी और संसारानंदी में, भजनासक्त, ईश्वर चरणासक्त और विषयासक्त में। तो ये आचार्यों ने परंपरा बांधी कि संख्या पूर्वक नाम जप करो। वे सभी महान आचार्य अपना समय संख्या पूर्वक नाम जप गान में लगाते थे। हरिदास ठाकुर हो गए, अभी हमने कहा था कि वे 3 लाख नाम जप किए बिना तो भगवत प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते थे। 22 घंटे भजन करते थे, 2 घंटे में अपना सोना, स्नान इत्यादि करना, भोजन प्रसाद जो कुछ था वे 2 घंटे के भीतर कर लेते थे। अतिशयोक्ति नहीं है, आश्चर्य मत कीजिए, किंवदंती नहीं है, यह सत्य है। यही कारण है उनकी इतनी भजन में निष्ठा, नाम में निष्ठा देखकर गौरांग महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य की पदवी दी, जबकि वे मुस्लिम वंश में, मुस्लिम कुल में जन्मे थे। देखिए कितने महान आचार्य बनकर प्रकट हुए। हम 22 मिनट भी भजन नहीं करते, तो वे सभी महान आचार्य हैं। हमारे श्रीमन महाप्रभु जी ने तो यहां तक कह दिया था अपने अनुयायियों से कि कम से कम 1 लाख नाम जप प्रतिदिन जो ना करता हो, जो 1 लाख नाम जप ना करता हो प्रतिदिन हमारा सत्संगी, तो हमसे कभी प्रसाद पाने के लिए, भिक्षा करने के लिए अपने घर में हमें इनवाइट ना करे, कभी ना कहे, हमसे अनुनय विनय ना करे, फरियाद ना करे कि महाप्रभु आइए आज भिक्षा कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए हमारे घर। हम जाएंगे ही नहीं। अगर 99,999 भी जप किया, एक भी कम रहा तो हम नहीं जाएंगे। 1 लाख नाम जप तो अवश्य चाहिए हमें। बताइए, ये महाप्रभु अत्याचार कर रहे हैं, अरे तुम्हारा ही कल्याण करने के लिए वो आदेश दे रहे हैं। ऐसा इतना सख्त नियम उन्होंने बनाया। हम यहाँ कह दें कि तुम 11 माला भी कर लो तो छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे हमको। सब ऐसे ही हैं ये। हाँ, तो तभी हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, तभी आना हमारे पास। तो 16 मालाएं ठीक हैं, किंतु नाम जप अधिकाधिक हो, चाव बढ़े, रुचि बढ़े, नाम जप में भगवान के चरणों में प्रेम बढ़े, इस उद्देश्य से हमें प्रयास करना चाहिए। लौल्य की वृद्धि हो, उसका मूल्य जो है, भगवत प्रेम प्राप्ति का मूल्य क्या है? भगवत प्रेम की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, ये जो उज्ज्वल समुन्नत रस है, माधुर्य रस है, इसकी प्राप्ति किसी प्रकार, किसी साधन से, किसी भी उपासना से, किसी बल से नहीं हो सकती, और यूं बहुत सस्ता है। क्या मूल्य है उसका? उसका मूल्य है लौल्य में एकम, बस एक लौल्य, केवल इच्छा, लोभ बढ़े उसको प्राप्त करने का, कि कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करूं, ये जब हर समय लगा रहे, ये लौल्य होता है। उस प्रेम की प्राप्ति के लिए उत्कंठा प्रबल हो उठे, उसको प्राप्त किए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे, ये सोचे। इसलिए नाम जप करते हैं, भगवान की प्रसन्नता, भगवान के प्रेम प्राप्ति के लिए भजन करते हैं। सांसारिक विषयों की प्राप्ति के लिए, भोगों की प्राप्ति के लिए, रुपया पैसा, मान प्रतिष्ठा, बड़ाई, समाज में हमारा सम्मान हो जाए, ये इसके लिए यदि हम नाम जप करते हैं तो ये सब नाम का अपमान है, तिरस्कार है, अपराध है। ये भगवत भजन केवल भगवान की उपासना, केवल भगवान की प्राप्ति के लिए की जानी चाहिए।
भगवान में प्रेम बढ़ना चाहिए निरंतर, एक एक नाम पर, एक एक माला पर। ये पैमाना है, इससे नापते चलिए स्वयं को। नाम ही विद्या रूपी वधु के जीवन स्वरूप हैं। यदिच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानात् यत् परमं पदम, यदिच्छसि परम ज्ञानम कुरु गोविंद कीर्तनम। गरुड़ पुराण। हे राजन, यदि परम ज्ञान एवं ज्ञान से परम पद रूप भक्ति रूपी प्रेम फल की प्राप्ति चाहते हो, श्री कृष्ण के प्रेम की प्राप्ति चाहते हो, तो तुम गोविंद नाम का कीर्तन करो, भजन करो। सकृदुच्चरितम येन हरिरित्यक्षरद्वयम बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने एक बार भी उच्चरितम येन, जिसने ये उच्चारण कर लिया, हरिरित्यक्षरद्वयम, हरि ये नाम के 2 अक्षर उच्चारित हो गए जिसके मुख से, बद्धः परिकरस्तेन, उसने फेंट कस ली, कमर कस ली मोक्ष की सीढ़ी चढ़ने के लिए। पर्याप्त है एक नाम। मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलानाम सकल निगम वल्ली यत्फलम चित स्वरूपम सकृदपि परिगीतम श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नर मात्रम तारयेत कृष्ण नाम। पद्म पुराण प्रभास खंड। हरिनाम सब प्रकार के मंगलों में श्रेष्ठ मंगल स्वरूप, मधुर से भी मधुर, मधुराति मधुर है। वह निखिल श्रुति लताओं का चिन्मय सुपक्व फल है। हे भार्गव श्रेष्ठ, श्रद्धा से हो अथवा अवहेलना से हो, मनुष्य यदि स्पष्ट रूप से एक बार भी निरपराध होकर, निरपराधे नाम ले ले सर्वकर्म कृत है, निरपराध होकर, निरपराध अपराध रहित। अपराध क्या होता है? वैष्णव अपराध और सेवापराध। भगवान के जनों का अपराध, धाम में जाने पर अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध, इनसे रहित होकर जब कोई एक बार स्पष्ट रूप से कृष्ण उच्चारण करता है, बस तो वह उसी समय उस मनुष्य को तार देता है। भृगुवर नर मात्रम तारेत कृष्ण नाम। नामनोस्य यावती शक्ति पाप निर्हरणम हरेः तावत् कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी नरः। बृहद विष्णु पुराण। एक नाम में जितनी पापों के पर्वतों के पर्वत जलाकर भस्म कर डालने की शक्ति है, केवल एक नाम में उतना पाप कोई पापी कर ही नहीं सकता। भगवान उस पापी को देखकर हंसते हैं। यदि कोई पापी फेंट कस ले और भगवान को चैलेंज करे, नाम को चैलेंज करे कि देखते हैं कि हम इतना पाप करेंगे, तुम्हारा नाम हमारे पापों को नाश कर ही नहीं पाएगा। भगवान हंसते हैं, मुस्कुराते हैं कि देखो इस पागल को, ये कहता है कि इतना पाप करेगा ये। अरे तेरे में इतनी शक्ति नहीं है, तेरी 7 पीढ़ियां क्या अनंत पीढ़ियां आ जाएं, वे भी यदि इतना पाप करेंगी तो भी मेरा एक नाम पर्याप्त है। किंतु निरपराध होकर लेना, निरपराध होकर नाम लेना चाहिए। तो एक नाम पर्याप्त है, 16 मालाओं की आवश्यकता नहीं। किंतु हम स्वतंत्रता नहीं दे रहे, हम किसी को छूट नहीं दे रहे मक्कारी करने की कि हम नाम जप ना करें। और अब तो कह दिया गया हम स्वतंत्र हो गए, अब नाम जप की आवश्यकता नहीं है, अब हम एक ही नाम से काम चला लेंगे, अथवा बहुत से बहुत हद से हद करेंगे तो 1 माला करेंगे, 5 ही माला करेंगे, 3 करेंगे, 7 करेंगे, 11 करेंगे। नहीं, जो जितनी करते हैं उससे अधिक बढ़ जाए, ये प्रयत्न होना चाहिए, ये प्रयास करना चाहिए। जितनी माला कर रहे हैं उससे कम नहीं होना चाहिए, पीछे ना जाएं। ये आप समझे रहिए। और निरपराध होकर नाम लेना चाहिए। वैष्णव अपराध, जन अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध, गुरु अपराध ये नहीं करना चाहिए। किसी साधक के प्रति भी अपराध नहीं करना चाहिए, जीव अपराध भी नहीं करना चाहिए। जो मायाबद्ध जीव हैं, चींटी इत्यादि ये जो जीव जंतु हैं, इन प्राणियों की हत्या, हिंसा नहीं करनी चाहिए। सभी से प्रेम कीजिए, सभी की सेवा कीजिए, सब में भगवान को देखते हुए और सब जगह भगवान को देखते हुए, भगवान को सब में और भगवान में सबको देखते हुए, प्रणाम करते हुए, इस प्रकार से जब हम उपासना करते हैं तो हम निरपराध होकर सेवा कर रहे होते हैं, उपासना कर रहे होते हैं, भक्ति कर रहे होते हैं। इसका फल अत्यंत शीघ्र मिलता है। तब आप 10 दिन में उन लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे जो लोग आपसे बहुत आगे थे, अर्थात 10, 20, 50, 100 वर्षों से कर रहे हों भले ही, किंतु उन्होंने अभी तक कुछ रस प्राप्त नहीं किया, रसाभास नहीं हुआ, रसानुभूति नहीं हुई, उनसे बहुत आगे निकल जाएंगे आप केवल 10 ही दिन में, 1 महीने में करके देखिए। इस प्रकार से नाम जप करना चाहिए। आशा करते हैं कि आपकी कई सारी समस्याओं और जिज्ञासाओं का शमन हुआ होगा और आपको आपके प्रश्नों के
समुचित उत्तर मिल गए होंगे। शेष फिर